हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहावत पर मत जाइए दोस्तों, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है इतिहास को पढ़ना, और ख़ास तौर पर उस इतिहास को पढ़ना जिसके साथ कई बार छेड़छाड़ करी गई हो। आज हम एक ऐसे ही इतिहास को लेकर आपके सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या बाबरी मस्जिद केस के बारे में। आप सब ने इस केस के बारे में सुना होगा। आज अयोध्या बाबरी मस्जिद केस एक फिल्मी कहानी और एक राजनीतिक कलेश से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस केस के दो पहलू हैं, एक जिसमें हम ऐतिहासिक बात कर सकते हैं और एक जिसमें हम राजनीतिक कलेश की बात कर सकते हैं। आज हम अपने वीडियो में आपको रूबरू कराते हैं इस केस के पहले दिन शुरू होने से आखिरी दिन तक। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 1857 यानी कि 1857 की, जब पहली बार ये केस कोर्ट में पहुंचा था। हुआ यूं था कि हनुमानगढ़ी के महंत ने बाबरी मस्जिद के आंगन में पूर्वी हिस्से में एक राम चबूतरा बनवाया। उस राम चबूतरा बनवाने के पीछे थोड़ा झगड़ा हो गया। मौलवी साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मस्जिद के आंगन पर जबरन कब्जा किया गया है। और इसी के साथ जिन्होंने ये चबूतरा बनवाया था, उन्होंने इस चीज़ पे आगे सुनवाई करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक राम मंदिर बनाया जाए। उनका मानना था कि वो भगवान राम जी की एक जन्म भूमि है, यानी कि जन्म स्थान है। उसके साथ वो चाहते थे कि वहाँ पर एक मंदिर का बनाया जाए और पूजा पाठ की इजाज़त मिली जाए। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। इसके बाद वक्त आया 1934 का, जब बकरा ईद के समय भीड़ के कुछ लोगों ने इस मस्जिद पे हमला बोल दिया। मस्जिद में काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में सरकार ने इसको ठीक करा दिया, इसकी मरम्मत करा दी और फिर एक बार इस केस को दबा दिया गया। 1936 में यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट ने एक बैठक बिठाई। उसमें उन्होंने कमेटी को बनाया, जिसमें ये जांच करी जानी थी कि वाकई में बाबरी मस्जिद पे मालिकाना हक है किसका। इस जांच की जब सुनवाई हुई, जब इस जांच को पूरा किया गया, तो उसमें ऐलान किया गया कि बाबरी मस्जिद असल में 1528 में बाबर ने बनवाई थी। फिर आया साल 1949, जब एक बहुत बड़ा कांड हुआ। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की रात के बीच बहुत कुछ हो गया। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे। 3 गुंबद में जो बीच वाला गुंबद था, उसके नीचे एक रामलला की मूर्ति रखी गई। उसके साथ एक चांदी का सिंहासन, कई देवी देवताओं की मूर्ति और काफ़ी कुछ पूजा पाठ का सामान लगाया गया। ये सब होने के बाद कुछ लोगों ने सुबह 4 बजे घड़ी घंटाल बजा के वहाँ पर आरती करना शुरू कर दिया। 9 बजे पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंची और ये सब चीज़ बंद कराते हुए मस्जिद को बंद कर दिया गया। इसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे, पर हम उनके नाम आपको नहीं बताएंगे। जब ये सब हुआ तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि अगर उसी समय उन मूर्तियों को हटाया जाएगा तो दंगे हो सकते हैं। इसी कारण कोर्ट की परमिशन लेके पुलिस प्रशासन ने उस मस्जिद को परमानेंटली बंद कर दिया। अब वहाँ पे ना तो कोई आरती कर सकता है और ना ही अल्लाह की इबादत। इसको परमानेंटली बंद करके सरकारी कब्जे में डाल दिया गया। इस केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा नाम है निर्मोही अखाड़ा का। निर्मोही अखाड़ा की शुरुआत हुई 1959 में। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने इस केस में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने ये दावा किया और एक याचिका दर्ज की कोर्ट में, जिसमें उनका मानना था कि बाबरी मस्जिद जहां पर मौजूद है, वहां पर पहले एक राम जी का बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर का मालिकाना हक निर्मोही अखाड़ा को था। तो वो ये चाहते थे कि कोर्ट अब निर्मोही अखाड़ा को इस बाबरी मस्जिद की पूरी ज़मीन का मालिकाना हक प्रदान कर दे। फिर वक्त आया 1961 का। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक याचिका दर्ज की कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि जो मस्जिद है और उसके आसपास का इलाका है जिसमें कब्रिस्तान बना हुआ है, उस इलाके का मालिकाना हक उन्हें दिया जाए
और उस मस्जिद में से पूजा पाठ का और मूर्तियों को हटाकर उनकी मस्जिद उन्हें वापस सौंपी जाए। वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ टाइम आया 1984 का। 1984 में फिर एक शुरुआत हुई। शुरुआत की विश्व हिंदू परिषद ने। इन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी का सिंपल काम था कि मस्जिद पे लगे ताले को खुलवाना और उस पे अपने मालिकाना हक को पा लेना, इस ज़मीन को आज़ाद कराना और उस पे अपने राम मंदिर को खड़ा करवा देना। बहुत जनसंख्या के अंदर लोगों को मोबिलाइज किया जाने लगा। इसे बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों में जानकारी पहुंचाई गई। बहुत तेज़ी से काम चलने लगा। वक्त गुजरता गया और ठीक 2 साल बाद फैज़ाबाद के ज़िला न्यायालय ने मस्जिद पर लगा ताला खोलने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिली, लोगों को अलाउड मिला कि वो मूर्ति पूजा वहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि इसके खिलाफ मुस्लिमों ने कई याचिकाएं दोबारा दर्ज कराईं। राजीव गांधी सरकार ने वहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का काम शुरू होने की इजाज़त दे दी। वही समय था जब पहली बार इस मंदिर को बनाने के लिए उसकी नींव की पहली ईंट रखी गई। समय बीतता गया। समय आया 1992 का, 1992 का, जब अयोध्या के अंदर कई कार सेवक इकट्ठा हुए, मंदिर को बनाने की अपील करने लगे, जोर शोर से लोग शामिल होने लगे और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इस भीड़ के चलते कुछ हो गया। हुआ यूं, 5 दिसंबर की सुबह वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। उसी भीड़ के एक शख्स का नाम था प्रवीण जैन। वो पायनियर कंपनी में एक फोटो जर्नलिस्ट थे। जब वो इस भीड़ में इकट्ठा हुए तो उन्होंने ये बताया और दावा किया कि भीड़ ने कुल आधा किलोमीटर पहले ही ये प्लान बना लिया और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि मस्जिद को कैसे गिराया जाए। हो रही प्रैक्टिस की प्रवीण जैन ने कई तस्वीरें भी खींची। इन तस्वीरों को उन्होंने अपने सहयोगियों को दिखाया, परंतु उन पे किसी ने विश्वास नहीं किया। आज तक ये बात कोई नहीं जानता कि उस मस्जिद पे कौन चढ़ा और किसने उस मस्जिद को तोड़ा। पर अगले दिन 6 दिसंबर की सुबह भीड़ में से कुछ लोग मस्जिद पर चढ़ गए। उनके चढ़ते ही उन्होंने मस्जिद को तोड़ना शुरू किया और दोपहर होते होते उन्होंने मस्जिद के तीनों गुंबद को नीचे गिरा दिया। ये बेहद बुरा था। हम ये तो नहीं जानते ये किसने किया, पर जिसने भी किया दुखद तो था। जब मस्जिद को तोड़ दिया गया तो पुलिस प्रशासन ने वापस उस मस्जिद को बंद कर दिया और उस एरिया को सील कर दिया। समय एक बार फिर अपनी गति से चलने लगा। 2002 आया। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आदेश दिया कि विवादित ज़मीन को पता लगाया जाए कि इस मस्जिद के नीचे क्या वाकई कोई मंदिर था। तो उन्होंने एएसआई को इसका हुक्म जारी किया। एएसआई ने अपनी खोजबीन जारी करी, बहुत हद तक खुदाई करी गई, काफ़ी टाइम लगा, बहुत ऑफिसर्स ने इसमें लग के काम किया और जब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी तो उन्होंने दावा किया कि वाकई में उन्हें मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है। उन्होंने ये माना कि मंदिर के कई बड़े बड़े पिलर्स भी उन्हें उस खुदाई के नीचे मिले। इससे जुड़ी एक बात और है दोस्तों कि जब एएसआई ने अपनी ये रिपोर्ट को सामने रखा था तो इसी एएसआई से जुड़े कुछ ऑफिसर्स जो इस खुदाई से जुड़े हुए थे उन्होंने ये दावा किया था कि ये रिपोर्ट गलत है, पर ये रिपोर्ट कोर्ट में मौजूद थी। इसीलिए इस पे विश्वास किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित ज़मीन पे 3 जजों की बैठक बिठाई। 2010 में इस पे फैसला सुनाया जाना था। 2010 में जस्टिस SU खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस DV शर्मा, इन्होंने इस विवादित ज़मीन का बंटवारा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने इस विवादित ज़मीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, जिसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को मिला, 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को मिला और 1/3 हिस्सा मिला राम लल्ला महंत को। इसी के साथ इस कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई थी, पर लोग इससे खुश नहीं थे। तीनों ही पक्ष इसके खिलाफ थे और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना ज़्यादा मंजूर समझा। फिर दोबारा बाबरी मस्जिद पे एक स्टे ऑर्डर लगाया गया और कुछ भी नहीं हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की और 2 साल लग गए इसकी सुनवाई को ख़त्म करने में और फाइनली 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया,
जिसका सभी को इंतजार था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि इस विवादित जमीन को रामलला को सौंपी जाएगी और मुस्लिम पक्ष को यह कहा गया कि उन्हें एक मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन नियोजित की जाएगी और ये जमीन बाबरी मस्जिद से थोड़ी दूर होगी। अब इस फैसले के साथ ये केस फाइनली खत्म हुआ। अब कहा जाता है कि 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 2020 में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। हमें उम्मीद है और न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंगली इस भूमि पूजन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। हमने आपको इस केस से जुड़ा सारा इतिहास बताया और हम आपसे ये चाहेंगे कि अब 1 मिनट आप सब धर्मों को भूलकर ये ज़रूर सोचें कि क्या कभी रामचंद्र जी ने अपने सिंहासन के लिए किसी को प्रॉब्लम दी थी, या कभी अल्लाह ने अपने आप की मौजूदगी दिखाने के लिए कभी किसी को दुख पहुंचाया था? आप सब इसका जवाब जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अगर आप इसका जवाब हमसे पूछते हैं तो हम ये कहेंगे कि इस विवादित ज़मीन जो कि 2.77 एकड़ की ज़मीन थी, उस पर एक बहुत बड़ा स्कूल बनना चाहिए था जिसमें दोनों धर्म के बच्चे पढ़ते, जहाँ पर उन्हें ये सिखाया जाता कि सबका मालिक एक ही होता है, बस पुकारने के तरीके अलग होते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। इस वीडियो के एंडिंग में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इंसानियत के साथ हैं।